एक गांव में सुलेखा और रमनलाल रहते थे। उनकी एक छोटी सी बेटी थी प्रिया। रमनलाल गांव में एक कपड़े की दुकान पर नौकरी करता था। दुकान का मालिक धनीराम बहुत दुष्ट था। वह सारा दिन रमनलाल से काम करवाता और फिर शाम को बड़ी मुश्किल से उसे थोड़े से पैसे देता। रमनलाल दुकान से वापस आते घर का सामान खरीद कर लाता, तब घर में खाना बन पाता था। एक दिन प्रिया ने अपनी माँ सुलेखा से कहा, माँ, मैं हर नवरात्रे में पड़ोस के घर में जाती हूँ। वहाँ बहुत अच्छी माँ दुर्गा की चौकी सजी होती है। वे नौमी के दिन कन्या पूजन करते हैं और उसके बाद सब कन्याओं को हलवा पूरी के साथ बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाते हैं। हम ये सब क्यों नहीं करते? सुलेखा ने कहा, बेटी, हम भी तो माँ का आसन लगाकर पूजा करते हैं। हमारे घर में चौकी नहीं है, इसीलिए हम जमीन पर आसन लगाकर माँ का पूजन करते हैं। हम बहुत गरीब हैं, इसीलिए कन्या पूजन नहीं कर सकते। हमें तो खाने को मिलता नहीं है। कन्याओं को हलवा पूरी कहाँ से खिलाएंगे? ये सुनकर प्रिया रोने लगी। उसने जिद कर ली और बोली, माँ, कुछ भी हो जाए, इस नवरात्रे में हम भी माँ की चौकी सजाएंगे, माँ के लिए नई पोशाक बनाएंगे और कन्या पूजन भी करेंगे। सुलेखा ने उसे बहलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, पर तू जिद मत करना। शाम को जब रमनलाल घर आया तो सुलेखा ने उसे सारी बात बता दी। रमनलाल ने कहा, अरे भाग्यवान, तुम तो सब जानती हो, फिर भी बच्चे की बातों में आ रही हो। सुलेखा ने कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन बच्ची जिद कर रही है और फिर क्या पता इसके मुख से स्वयं माँ दुर्गा बोल रही हो। हम कोशिश तो कर सकते हैं, जितना हो पाएगा कर लेंगे। अगले दिन रमनलाल ने दुकान पर अपने मालिक धनीराम से कहा, मालिक, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे कन्या पूजन करना है और बेकार पड़े कुछ कपड़े के टुकड़े भी दे दीजिए, जिससे मेरी पत्नी माँ दुर्गा की पोशाक बना लेगी। ये सुनकर धनीराम ने गुस्से में कहा, मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। एक तो दुकान पर वैसे ही काम कम है, उस पर से तुझे पैसे चाहिए? खाने के पैसे मिल रहे हैं, वह काफी नहीं है। रमनलाल डर गया कि कहीं धनीराम उसे नौकरी से ना निकाल दे। वह चुपचाप घर चला आया। उसने घर आकर सारी बात सुलेखा को बता दी। इसी बीच नवरात्रे शुरू हो गए। सुलेखा ने माँ का आसन लगाया तो प्रिया बोली, माँ, तुमने तो माँ दुर्गा को जमीन पर बिठा दिया। मैंने तो कहा था चौकी लगाना। तब सुलेखा बोली, बेटी, जिद ना कर। तेरे पिता ने अपने मालिक से पैसे मांगे थे, पर उसने मना कर दिया। अब तो कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर प्रिया बोली, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं कि माँ का भोग भी नहीं लगा सकते? सुलेखा ने किसी तरह समझा बुझाकर उसे सुला दिया। सुलेखा रात को माँ के चरणों में बैठकर रोने लगी। वह बोली, हे माँ, इस बच्ची की जिद मैं कैसे पूरी करूं? आप तो सब जानती हैं। कुछ दिन बाद नौमी का दिन आने वाला था। उससे एक दिन पहले प्रिया ने अपनी माँ से कहा, माँ, कल तुम खाना तैयार करना, माँ का भोग लगाना, तब तक मैं कन्याओं को बुला लाऊंगी। ये सुनकर सुलेखा ने उसे डांटा, मैंने तुझे पहले ही मना किया था, जिद मत कर। तुझे पता नहीं है, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है। शाम को तेरे पिता कुछ लाते हैं तभी खाना बनता है, भोग कहाँ से बनेगा? उस रात प्रिया ने खाना भी नहीं खाया। वह माँ दुर्गा के सामने बैठ गई और बोली, माँ, जब तक आपके भोग का प्रसाद नहीं बन जाता, मैं भी भोजन नहीं करूंगी। कल आपको भोग लगाकर कन्या पूजन करके ही खाऊंगी। रात को प्रिया भूखी ही सो गई। तभी रात के अंतिम पहर में किसी ने दरवाजा खटखटाया। रमनलाल ने दरवाजा खोला तो देखा सामने धनीराम खड़ा था। रमनलाल ने उससे कहा, मालिक, आप इतनी रात को, सब ठीक है ना? धनीराम रोते हुए बोला, रमन भाई, मुझे माफ कर दो।
तुमने कन्या पूजन के लिए पैसे मांगे थे, मैंने मना कर दिया। कल रात मैंने सपने में माँ दुर्गा को देखा, वह बहुत गुस्से में थी और जब मेरी आंख खुली तो देखा मेरी तिजोरी खाली पड़ी है। मैं भागा भागा दुकान पर गया तो देखा वहाँ दुकान खाली पड़ी है। भाई, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, इनसे तुम कल कन्या पूजन करो तो हो सकता है माँ दुर्गा मुझे माफ कर दे। ये कहकर वह रोता हुआ वापस चला गया। रमनलाल और सुलेखा माँ के चरणों में बैठकर रोने लगे। सुलेखा ने कहा, माँ, अपना गुस्सा शांत करो। धनीराम को उसके किए की सजा मिल गई, उसे माफ कर दो। इतने में सुबह हो गई। सुलेखा ने प्रिया को जगाया और कहा, बेटी देख, तेरी देवी माँ ने पैसे भेज दिए, अब जल्दी से तैयार होकर कन्याओं को बुला ला, मैं भोग बनाती हूँ। प्रिया बहुत खुश हुई। रमनलाल सुबह सारा सामान ले आया, साथ ही वह धनीराम को भी बुला लाया। सब ने मिलकर पूजा की और कन्याओं को खाना खिलाकर विदा किया। पूजा के बाद रमनलाल और धनीराम दुकान पहुंचे तो उन्होंने देखा दुकान पहले की तरह भरी हुई है। इसके बाद दोनों घर गए तो तिजोरी भी भरी हुई थी। तब धनीराम ने कहा, रमनलाल, अब यह सब तू ही संभाल, मेरा पाप का धन तो लुट गया, अब यह सब तेरा है। ये दुकान और घर सब तुझे देकर मैं माँ की भक्ति करना चाहता हूँ। रमनलाल ने बहुत मना किया, लेकिन धनीराम नहीं माना और सब कुछ उसे सौंप कर चला गया। जय माँ दुर्गे, अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखना। एक शहर में किशोर एक जूस की ठेली लगाता था। वे एक गली के कोने में खड़े होकर सुबह से शाम तक आम का रस बेचता था। सुबह वह आम खरीद कर लाता और उसकी पत्नी लता उन आमों को छील कर किशोर को दे देती थी। एक दिन किशोर आम का जूस बेच रहा था। उसकी ठेली पर कई लोग जूस पी रहे थे। तभी एक पहलवान उसकी दुकान पर आया। क्यों बे, किसी से पूछकर यहाँ जूस बेच रहा है? दादा, मैं तो बहुत दिनों से जूस बेच रहा हूँ, आप भी पी लो। पहलवान जूस पी लेता है और किशोर से कहता है, यहाँ दुकान लगानी है तो मुझे रोज 500 रुपए देने पड़ेंगे और मुझे और मेरे पहलवानों को मुफ्त में जूस पिलाना होगा, समझा? दादा, मैं तो बड़ी मुश्किल से 300 रुपए कमा पाता हूँ, आपको 500 कहाँ से दूंगा? मुझे नहीं पता, कल से या तो पैसे लेकर आना वरना यहाँ तेरा ठेला नहीं लगने दूंगा। ये कहकर पहलवान चला जाता है। किशोर घर आकर ये बात अपनी पत्नी को बताता है। आप चिंता मत करो, माँ भगवती सब ठीक कर देगी। आपको याद है, हम गांव से खाली हाथ आए थे, तब माँ की कृपा से हमें मंदिर में आश्रय मिला। उसके बाद मंदिर के पुजारी बाबा ने ही आपको ये ठेली दिलवाई थी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वो पहलवान कल मुझे ठेला नहीं लगाने देगा। तुम कल मेरे साथ मंदिर चलना, हम देवी माँ से प्रार्थना करेंगे, वह ही हमें इस मुश्किल से निकालेगी। उसके बाद पुजारी बाबा से बात करेंगे। अगले दिन दोनों मंदिर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर दोनों माँ दुर्गा के चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं। पूजा करने के बाद वे मंदिर के पुजारी को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें पता लगता है कि पुजारी बाबा तो अपने गांव गए हैं, कुछ दिन बाद आएंगे। वे दोनों निराश होकर वापस लौटकर घर आ जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अपनी ठेली लेकर जाइए, माँ दुर्गा सब ठीक कर देंगी। किशोर ठेली लेकर अपनी जगह पहुंच जाता है और आम का रस बेचने लगता है। थोड़ी देर बाद वहां पहलवान आ जाता है। पैसे लाया है? भैया, मुझ पर रहम करो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। चल हटा यहाँ से ठेला, नहीं तो तेरा सारा सामान फेंक दूंगा। किशोर चुपचाप वहां से ठेली लेकर घर की ओर चल देता है। रास्ते में उसे एक बुढ़िया माई मिलती है। बेटा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। माँ जी, आप एक काम कीजिए, ये खाना मेरी पत्नी ने दोपहर के लिए दिया था, आप इसे खा लीजिए। किशोर अपना खाना बुढ़िया माई को दे देता है। बुढ़िया माई वहीं बैठकर सारा खाना खा लेती है।
उसके बाद वह कहती है, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। माँ जी। का रस बहुत अच्छा लगता है। वे कई गिलास आम रस पी जाती है। बेटा, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन तू इतना परेशान क्यों है? किशोर उन्हें अपनी सारी परेशानी बता देता है। तू चिंता मत कर, मेरे साथ चल। बुढ़िया माई उसे अपने साथ लेकर चल दी। बुढ़िया माई उसे लेकर माँ दुर्गा के मंदिर पहुंच जाती है। बेटा, अपना सारा आम रस यहाँ बांट दे। माँ जी, एक तो मेरा पहले ही नुकसान हो रहा है, आप यहाँ लाकर मेरा और नुकसान कर रही हैं। बेटा, मेरी बात मान, फायदे में रहेगा। किशोर मंदिर से आने वाले भक्तों को आम रस बांटने लगता है। कुछ देर बाद वह देखता है बुढ़िया माई कहीं नजर नहीं आती। तभी वहां एक सेठ जी आते हैं। भाई, तुम यहाँ कैसे आम रस बांट रहे हो? किशोर सेठ जी को सारी बात बता देता है। वो पहलवान तुम्हें अब परेशान नहीं करेगा। वो तो मेरा नौकर है, मेरे बंगले की रखवाली करता है, और जहां तुम ठेला लगाते हो वो मेरे ही बंगले का कोना है, इसीलिए वो तुम्हें परेशान कर रहा है। चिंता मत करो, मैं उसे डांट दूंगा। ये सुनकर किशोर बहुत खुश हो जाता है। वह खुशी खुशी घर आ जाता है। घर आकर वह लता को सारी बात बताता है। आप नहीं जानते, माँ भगवती स्वयं हमारी मदद करने आई थी। उन्होंने ही आपकी सारी परेशानी खत्म कर दी। ये सुनकर किशोर रोने लगा। माँ भगवती, आप मेरे लिए इतना कष्ट उठाकर आईं, मैं आपको पहचान न सका। दोनों माँ भगवती की मूर्ति के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। माला एक शहर में अपने पति नमन के साथ रहती थी। नमन ऑटो चलाता था। उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी, खुशबू। नमन और माला अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे। एक दिन नमन और माला दोनों एक स्कूल में जाते हैं। स्कूल में उन्हें पता लगता है कि वहाँ की फीस बहुत ज्यादा है। हम ऐसा करते हैं, किसी और स्कूल में चलते हैं। नहीं, हम अपनी बेटी का दाखिला इसी स्कूल में कराएंगे। मैं दिन के साथ रात में भी ऑटो चलाया करूंगा। खुशबू का उसी स्कूल में दाखिला हो जाता है। नमन रात में भी ऑटो चलाने लगता है। एक दिन एक आदमी माला के घर आता है। आपका नाम माला है? हाँ जी, क्या बात है? आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में है। ये सुनकर माला रोते रोते अस्पताल पहुंच जाती है। वहां जाकर वे नमन को देखती है। उसकी हालत बहुत खराब थी। कुछ ही देर में नमन का देहांत हो जाता है। नमन के देहांत के बाद माला पर जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता है, क्योंकि नमन ही घर में अकेला कमाने वाला था। इसीलिए वह तय करती है कि वह ऑटो चलाया करेगी। वह कोशिश करके ऑटो चलाना सीख लेती है। अब वह खुशबू को स्कूल छोड़कर ऑटो चलाने लगती है। एक दिन जब माला खुशबू को स्कूल छोड़ने जाती है तो उसे खुशबू की टीचर रोक लेती है। माला जी, आपने 2 महीने से स्कूल की फीस नहीं दी है। टीचर जी, मेरे पति का देहांत हो गया था, मुझे कुछ दिन का समय दे दीजिए, मैं धीरे धीरे फीस चुका दूंगी। ये तो ठीक है, लेकिन मैं आपको केवल 7 दिन का समय दे सकती हूँ, नहीं तो आपकी बेटी को स्कूल से निकालना पड़ेगा। ये सुनकर माला चिंता में पड़ जाती है। वह ऑटो एक सड़क के किनारे खड़ा करके सोचने लगती है, इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कैसे होगा? क्यों ना मैं ये ऑटो बेच दूं? लेकिन अगर ऑटो बेच दिया तो खाएंगे क्या? और फिर वे पैसे कुछ दिन में खत्म भी हो जाएंगे। माला ये सब सोच रही थी कि तभी उसे किसी ने आवाज दी, ऑटो खाली है क्या? जी मैडम, कहाँ जाना है आपको? तुम चलो, मैं बता दूंगी। माला ऑटो चलाने लगती है। वह सवारी पूरा दिन ऑटो में इधर से उधर घूमती रहती है। शाम को वह ऑटो को एक जगह रुकवाकर उतर जाती है। मैडम, आपको कहाँ जाना था? आपने आधा शहर घूम लिया। ये लो अपने पैसे, और हाँ, कल मुझे वहीं स्कूल के सामने मिल जाना। ये ऑटो मुझे पूरे दिन के लिए चाहिए। माला उससे पैसे लेकर घर आ जाती है। पता है खुशबू, आज एक बहुत अच्छी सवारी मिली, उसकी वजह से आज मेरी बहुत कमाई हुई और किसी और सवारी का इंतजार भी नहीं करना पड़ा। अगले दिन माला
सुबह ऑटो लेकर वहीं पहुंच जाती है। वहां उसे वह सवारी खड़ी मिलती है। मैडम, मैं लेट तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चलो आज बाकी का आधा शहर घुमा दो। माला उन्हें घुमाने निकल जाती है। दोपहर को माला को भूख लगती है। मैडम, मुझे भूख लगी है, आप कहें तो कहीं ऑटो रोककर खाना खा लें। हाँ हाँ ठीक है, खा लो। माला अपना खाना लेकर खाने लगती है। मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो आप भी कुछ खा लीजिए। लेकिन मेरे पास खाना नहीं है। मैडम, हम छोटे लोग हैं, आप मेरे खाने में से खाना पसंद करेंगी? सवारी के हाँ कहने पर माला उसे एक रोटी दे देती है। लेकिन तुम भूखी रह जाओगी। नहीं मैडम, आपको खिलाकर मेरा पेट पहले से भर गया, आप खाइए। खाना खाने के बाद शाम तक माला सवारी को घुमाकर कल वाली जगह पर छोड़ देती है। इसी तरह माला को पूरे 7 दिन बीत जाते हैं। मैडम, आज आप किसी और ऑटो में चले जाइए। क्यों, क्या हुआ? मैडम, मैं बहुत परेशान हूँ, कल मेरी बेटी को स्कूल से निकाल देंगे। आपको हर दिन घुमाकर मैंने अच्छे पैसे कमा लिए, लेकिन फिर भी वे कम पड़ रहे हैं। आज मैं इस ऑटो को बेचकर स्कूल की फीस भर दूंगी। तुम चिंता मत करो, माँ लक्ष्मी सब पर कृपा करती हैं, वे तुम्हारे बिगड़े काम बना देंगी। लेकिन कल तक पैसे कहाँ से आएंगे? मेरा कहना मानो तो तुम ऐसा करना, कल सुबह माँ लक्ष्मी की पूजा करके स्कूल पहुंच जाना और जितने पैसे हैं वे जमा करा देना। माला अगले दिन पैसे लेकर स्कूल पहुंच जाती है। टीचर जी, बस इतने ही पैसे इकट्ठा हो पाए, बाकी मैं अगले महीने तक कर दूंगी। मेरी बेटी को स्कूल से मत निकालिए। अब इसकी जरूरत नहीं है, आज सुबह ही एक औरत आई थी, उसने खुशबू की पूरे साल की फीस भर दी है। कौन? मैंने तो किसी को नहीं भेजा। माला को कुछ पता नहीं लगता, वह थककर ऑटो के पास आ जाती है। ऑटो की पिछली सीट पर एक छोटी सी लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी थी और कुछ फूल भी पड़े थे। माला रोने लगती है। माँ लक्ष्मी स्वयं मेरे ऑटो में आके बैठी और मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। माँ लक्ष्मी की कृपा से माला की बहुत कमाई होने लगती है। वह 2 और ऑटो खरीदकर किराए पर लगा देती है। कुछ ही दिनों में उसके बहुत सारे ऑटो शहर में चलने लगते हैं। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।